इंजेक्टर के फॉल्ट को लेकर गाड़ी के अंदर नई वायरिंग ऐड करने के बाद भी इंजेक्टर के अंदर परफेक्ट स्प्रे जो होना चाहिए इंजेक्टर का वो नहीं हो रहा था। अभी गाड़ी के मैं अगर किलोमीटर दिखाऊं ना तो गाड़ी सिर्फ के सिर्फ 5000 किलोमीटर चली हुई है। 5803 किलोमीटर गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है। यहाँ पे सर्विस लाइट और इस जगह पे माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप जला हुआ है। ऑलमोस्ट सारी चीजें खुला हुआ जिसकी वजह से माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप जला हुआ है। आज की इस वीडियो में अगर आप हमें 10 मिनट के टाइम देते हैं ना, सिर्फ के सिर्फ 10 मिनट, तो उससे क्या होगा कि आपको इंजेक्टर को लेकर जितने सारे फॉल्ट है ना 100% क्लियर करूंगा। आफ्टर मार्केट इंजेक्टर लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था, इंजेक्टर लगाते समय क्या ईसीएम के साथ पेयरिंग करना पड़ता है, ये इंजेक्टर क्यों काम करना बंद कर दिया वायरिंग लगाने के बाद, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ये जो इंजेक्टर पहले इस गाड़ी के साथ था, तो नई वायरिंग लगाने के बाद से इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चाबी ऑन करके किक का अप्लाई कीजिए तो एकदम एक एक चीजें क्लियर करते चलेंगे। तो अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे और शुरू से प्रॉब्लम तक जाएंगे। मैं इसके किक का अप्लाई करता हूँ, किक का उपयोग कीजिए। चलिए छोड़ दीजिए। सबसे पहला कंफ्यूजन ये क्लियर हो गया कि अभी इसके अंदर वायरिंग लगाएं जब इसका इंजेक्टर काम नहीं कर रहा और इसके अंदर से काफ़ी छेड़छाड़ किया गया। इसके हॉल को जो है ना बाहर से जो है क्लीन करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये इंजेक्टर पूरी तरह से ख़राब हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई आफ्टर मार्केट मैकेनिक ये चाहता है कि चलिए इसके अंदर कोई दूसरा इंजेक्टर लगा दें, तो वो जल्दी सर्विस सेंटर से सामान लेता नहीं है, सर्विस सेंटर जाता नहीं, जेन्युइन सामान मिलता नहीं, थोड़े कम दामों में चाहता कि कहीं और से सामान ले लूं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारे मैकेनिक भाई ने सेम ब्रांड के ही कंपनी का एक इंजेक्टर लाया है। देखें ये इंजेक्टर लगाया है। अब इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। ये है आफ्टर मार्केट, आप याद रखें ये जेन्युइन है नहीं। अब इसको मैं लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या इसके अंदर लगाने के बाद प्रॉब्लम हो रहा। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे क्योंकि ये तो है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस इंजेक्टर को लगाते हैं जो दिल्ली से लाया गया है। अब आपको मैं इसे लगाने के बाद दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट है अभी गाड़ी के अंदर। इसे ओपन करके बाहर निकालता हूँ। सबसे पहले इसके इंजेक्टर के कनेक्शन को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये निकल चुका है। अब यहाँ से इसके इंजेक्टर को निकालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर से फ्यूल आएगा क्योंकि पाइपलाइन में फ्यूल रह जाता है। अभी इस इंजेक्टर को मैंने निकाल लिया है जो पूरी तरह से फॉल्टी था। देखें ये एकदम ब्रांड न्यू कंपनी फिटेड जो इंजेक्टर आता है वो है। इसे मैंने निकाल रखा है। ये मैंने एक कैप लिया है। इस कैप के अंदर इस इंजेक्टर को मैं लगाता हूँ। अभी ये आफ्टर मार्केट इंजेक्टर है, आपको इसकी फिनिशिंग दिख रही होगी। अभी इसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, लगा दिया हूँ। और इसके अंदर जैसे ही मैं कनेक्शन डालूंगा ये इंजेक्टर डायरेक्ट फ्लो करना शुरू कर देता है। अभी मैं इसके अंदर चाबी स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ। ऑन ऑफ कीजिए तो ऑन कीजिए। ये देखें ये है मेन फॉल्ट इसके अंदर का। ये होना नहीं चाहिए। जब भी इस तरह से कई सारी गाड़ियों में देखने को मिलता है और इससे हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक बार ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए तो ये देखिए रेगुलर फ्लो होता है। अब ये जब प्रॉब्लम होता है ना तो उस समय क्या होता है कि इसके एग्जॉस्ट साइड से काफ़ी सारा ऑयल निकलता है, साइलेंसर से पूरा पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है, हेड में पूरा ऑयल भर जाता है और प्लग बार बार शॉर्ट हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम दो तीन चीज़ों से हो सकता है। सबसे पहला या तो आपकी गाड़ी का इंजेक्टर पूरी तरह से ख़राब है, या तो आपकी गाड़ी में जो सिग्नल वाला वायर है, जो ईसीयू से टाइम टू टाइम सिग्नल आता है इसके पास छिड़काव को लेकर, वो कहीं शॉर्ट कर रहा है। या तीसरा इस गाड़ी का आपका जो ईसीयू है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इंजन कंट्रोल यूनिट, वो खराब हो चुका है जिसकी वजह से सिग्नल नहीं भेज पा रहा। तो इसके अंदर जो फॉल्ट है वो तो हमें क्लियर पता चल रहा है। वायरिंग तो शॉर्ट हो नहीं सकता क्योंकि वायरिंग इसके अंदर नहीं डाली गई है। मेन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि इसका जो इंजेक्टर है वो आफ्टर मार्केट है। ये देखें जो इंजेक्टर इसके अंदर लगाया गया है वो आफ्टर मार्केट है। इसकी फिनिशिंग देखें, इसकी क्वालिटी देखें, हर एंगल से ये आफ्टर मार्केट लग रहा है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको ओरिजिनल इंजेक्टर से, तो इसकी अगर यहाँ पे मोटाई देखें, इसकी लेंथ देखें, इसकी फिनिशिंग देखें, तो इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो जब भी आपका इंजेक्टर डायरेक्ट फ्लो करे तो आप किसी को भी मैसेज ना करें, आप ज़्यादा पैनिक ना हो। काफ़ी सारे मैकेनिक रेगुलर कॉल करते हैं कि इंजेक्टर तो लगाया लेकिन डायरेक्ट प्रेशर दे रही है। तो या तो इंजेक्टर फॉल्ट है या तो वायरिंग कहीं ग्राउंड मिल जा रहा है वायरिंग को, जिससे रेगुलर फ्लो बन रहा है। क्लियर। अब इन सारी चीज़ों का एक मात्र सोल्यूशन वो है कि इसके अंदर नया और कंपनी रिकमेंडेड जेन्युइन इंजेक्टर को लगाया जाए। तो ये अभी मैं टीवीएस का देखें ओरिजिनल मंगवाया हूँ। ये भी
जो है मैंने अदर स्टेट से मंगाया था, इधर अवेलेबल नहीं था। पार्ट नंबर देखें KA060100 लिखा हुआ, प्राइस इसका 1616 है। अब इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ और इसके अंदर लगा के आपको डायरेक्ट चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये नया इंजेक्टर है, एकदम इसकी फिनिशिंग देखें, जिस तरह से कंपनी रिकमेंडेड फिटिंग था उसी तरह से आया है। अब मैं इसे डायरेक्ट लगाने के बाद ये दिखाता हूँ कि क्या हमारी गाड़ी का इंजेक्टर डायरेक्ट फ्लो करता है कि हमारी गाड़ी का इंजेक्टर काम करता है। ये मैंने लगा दिया, इसके पाइपलाइन को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ से इसके कनेक्शन को ऐड कर दूंगा। ऐड कर दिया। अब चलिए मैं किक और या सेल्फ का उपयोग करता हूँ। अभी देखिए इसके अंदर पेट्रोल आना शुरू हो गया। अब किक का अप्लाई कीजिए, 1 सेकेंड। तो देखें सबसे पहला प्रॉब्लम ये क्लियर हो गया कि जब भी मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो डायरेक्ट फ्यूल इसके अंदर नहीं आता है। तो सबसे क्लियर ये हो गया कि इंजेक्टर एकदम सही है। एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, तो चाबी ऑन कीजिए। ये देखें, जैसे चाबी ऑन किए यहाँ पे डायरेक्ट फ्लो करना एकदम बंद हो गया, यानी यह इंजेक्टर ECM के साथ पूरी तरह से पेयर हो गया। अब इसके किक का उपयोग करते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे मैं किक का उपयोग कर रहा हूँ इसके अंदर टाइम टू टाइम फ्लो मिल रहा है और काफ़ी बेहतरीन फ्लो है, जिससे हमारी गाड़ी एकदम इजीली स्टार्ट हो सके। 1-2 बार और मारिए, सेल्फ से मारिए एक बार। ये देखिए, बस छोड़ दीजिए, काफ़ी बेहतरीन फ्लो है। अब यहाँ पे समझाने का मेन वही है कि जब भी आपका इंजेक्टर रेगुलर फ्लो करे तो आप घबराएं ना। समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का इंजेक्टर जो है इसके ECM के साथ, इसके वायरिंग के साथ पेयर नहीं हो सका। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आप यहीं से क्लियर समझ लीजिए कि क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे पार्ट नंबर मेंशन रहेगा, एक QR मेंशन रहेगा। वायरिंग के अंदर काफ़ी, इसका जो ओरिंग है उसके अंदर आपको काफ़ी अलग देखने को मिलेगा डिफरेंस। अब इसे लगाते हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। अभी इसके इंजेक्टर को टाइट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं कनेक्शन ऐड कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्शन ऐड करके इसकी फ्री प्ले को चेक कर लिया हूँ। अब इसके फ्यूल के पाइपलाइन को ऐड करेंगे। अब इसके ISV वाल्व के कनेक्शन को ऐड करेंगे। अब चाहें तो RR यूनिट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसे साइड करके रखा हूँ। अब चाहे जाइए आप किक या सेल्फ का उपयोग कीजिए, गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होनी चाहिए। गाड़ी रखी हुई है, काफ़ी ठंडी हो चुकी है। फिर से अप्लाई कीजिए आप सेल्फ। अब क्लियर है, गाड़ी एकदम स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंजेक्टर फॉल्टी था। और इस प्रकार से कई सारी गाड़ियों से इंजेक्टर